हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पुस्तकों पर निबंध पढ़ने वाले हैं। पुस्तकों पर निबंध यानी कि जो पुस्तक होते हैं, आपको पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 8 नंबर का आता है निबंध। यानी कि हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश के में 8 नंबर के आते हैं, इसलिए निबंध तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पुस्तकों पर भी निबंध बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आज हम पुस्तक पर निबंध पढ़ने वाले, ये आपके लिए भी जरूरी है, जानकारी बहुत ज़्यादा आपको होगी और इससे आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी तरीके से इसको लिख सकेंगे। चलिए पुस्तकों पर जो निबंध है उसे देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे कैसे शुरुआत करनी है आपको कि देखिए आपको समझते हो, चलिए आप अपने तरह से लिख देंगे। सिर्फ आपको जानकारी के लिए हम बताते चलेंगे, ऐसा कॉपी नहीं लिखना है आपको। जो हम बताएंगे उससे नहीं लिखना है, आपको याद करना पड़ जाएगा। आप सिर्फ सोचिए, अब इस एग्जाम में अपने तरीके से आपको लिखना है। देखिए, माता पिता और शिक्षा के बाद किताबें बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है। किताबों का लगभग सभी के जीवन में अहम योगदान होता है, यानी कि बहुत योगदान होता है। यदि आपके बच्चे को भी किताबें पढ़ना और उसके बारे में नई चीज़ें सीखना पसंद है तो हमारा निबंध उसकी मदद ज़रूर करेगा। 400 से 600 की सीमा के अंदर लिखा गया ये निबंध आपके बच्चों को बेहतर तरीके से एक अच्छा अगर कि ऐसे लिखने में, यानी कि अब निबंध उसकी बात हो रही है। तो इस प्रकार से हम लिखे हुए हैं ताकि आपको इस पर पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कैसे आपको जीवन जितना भी आधुनिक हो जाए, यहाँ पे देखिए, जीवन जितना भी आधुनिक हो जाए किताबों का अपना अलग स्थान होता है। हाँ, माना आधुनिकता के साथ किताबों को पढ़ने का तरीका बदल गया है, किताब अब दूसरे तरीके से पढ़ जाए, लेकिन उनकी अहमियत अभी भी वही है, यानी कि उनकी ज़रूरत, उनकी महत्व वही है। जो पहले थी किताबें हमें कई तरह की बातों से अवगत कराती है। पहले इंसान कागज़ के पन्नों पर लिखा हुआ पढ़ता था, यानी कागज़ पर जो हाथ से लिखा जाता था ना, इस प्रकार से लिखे हुए। अब क्या, आप टाइपिंग आ चुकी है, हम कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। बाद में पुस्तकों के रूप में जानकारियाँ हासिल होने लगी, लेकिन अब तो क्या हो गया है, ऑनलाइन भी अपनी मनपसंद किताब आसानी से पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन उसमें बहुत सारी किताब ओपन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किताबें न सिर्फ हमें कई तरह की जानकारियाँ देती है, बल्कि एक कामयाब और बेहतर इंसान बनने में मदद भी करती है। बच्चों को अपने स्कूल की अलग अलग विषयों की पुस्तकों से ज्ञान मिलता है। वही बड़े नए कौशल को सीखने या फ्री मनोरंजन के लिए, कि आप कोई नए कौशल सीख रहे हैं या फिर फ्री मनोरंजन आप करना चाहते हैं तो किताबें पढ़ते हैं। किताबें सिर्फ हमें ज्ञान से जुड़ी जानकारियाँ नहीं देती, ऐसा नहीं सिर्फ हमें ज्ञान से जुड़ी जानकारी देती है, बल्कि किसी भी क्षेत्र की जानकारियाँ आपको इसमें आसानी से मिल सकती है। कहानियाँ, इसमें होता है कविता और शायरी, मनोरंजन की खबरें, कहे चुटकुले, यहाँ तक कि व्यवसाय से जुड़ी जानकारियाँ हम तक पहुँचती है। पुस्तकें ज्ञान का एक विशाल भंडार है, ठीक है, ज्ञान का विशाल भंडार है। इसमें आप जितना अंदर जाएंगे उतने ही परिपक्व होते जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले पेज पर आते हैं और देखिए अब देखते हैं पुस्तकों के प्रकार। अब पुस्तकों चलिए प्रकार भी समझ लेते हैं, यानी कि टाइप ऑफ बुक्स। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें मौजूद है। आपका भी पुस्तकें पढ़ने का शौक होगा ही, जहाँ विद्यार्थी है तो होगा ही, लेकिन कुछ प्रकार है जिनमें ज़्यादातर विषय शामिल हो जाते हैं। आइए पुस्तकों के प्रकार के एक नज़र डालते हैं। ऐतिहासिक पुस्तकें, कुछ पुस्तकें क्या होते हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें होते हैं। ऐतिहासिक पुस्तकें, इन पुस्तकों में हर एक देश की संस्कृति यानी कि कल्चर और उनकी परंपराओं का वर्णन किया गया होता है। इस देश के इतिहास, राजा, शासन, युद्ध आदि का विवरण अच्छे से दिया होता है, ताकि आम जनता को भी अपने देश के क्या कि इतिहास, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल सके, नॉलेज प्राप्त हो सके, गेन हो सके। अब देखो कॉमिक बुक्स, और कुछ बुक्स होता है जिसको हम कॉमिक बुक से नाम जानते हैं। इस पुस्तक से के नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किताबें खासकर बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन इन्हें युवा और बुजुर्ग लोग भी कभी कभी पढ़ते हैं इस किताब को। ये बचपन की पसंदीदा किताबें होती है। इसमें कहानियों का वर्णन चित्रों के साथ किया जाता है, यानी जो भी कहानी है उसमें एक चित्र बना दिया गया है इस तरह से, ताकि वो चित्र के माध्यम से उनको दिमाग में एक बैठ जाए, कि जैसे मूवी देखते हैं जहाँ दिमाग में सेट हो जाती है, वैसे जो पढ़ रहे हैं उसका दिमाग में सेट हो जाए। इनमें बने हुए सुपर हीरो या मुख्य चरित्र बच्चों को पसंद आते हैं, यानी कि इसमें कोई सुपर हीरो का पिक्चर बना दिया, कोई माउंटेन पहाड़ उसको बना दिया, कोई रिवर का पिक्चर उसमें दिया गया है, और कोई हाउस का दिया हुआ है, हॉर्स का दिया हुआ है, बहुत सारे जो होते हैं वो चीज़ें होती उसमें दिया होता है, ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए, उसमें लगे कि हाँ ये कुछ ऐसे ही चल रहा है, जैसे कि वो मूवी वगैरह देखते हैं। और जीवन और बायोग्राफी, और कुछ बायोग्राफिया भी होते हैं उसको कैसे किताब। ये पुस्तकें कई प्रसिद्ध और कामयाब व्यक्तियों पर किसी अन्य लेख द्वारा लिखी जाती है।
यानी कोई बहुत कामयाब व्यक्ति है, कोई अच्छा काम किया, तो उसका जो ऑटोबायोग्राफी होगा, उसके जीवन के बारे में उसमें लिखा जाता है। इन पुस्तकों में वह किसी एक प्रचलित व्यक्ति के जीवन के सभी पहलू, संघर्ष, सफलता आदि को दर्शाया जाता है। अगले पेज पर आते हैं, देखिए। अब है कि यथार्थवादी कथा, कुछ ऐसे भी होते हैं। यथार्थवादी कथा एंड फिक्शन, इन पुस्तकों में काल्पनिक कहानियाँ, घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। इन कहानियों का सच्चाई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। अब प्रेरक पुस्तक, प्रेरक पुस्तक का मतलब मोटिवेशन, कुछ पुस्तकें होती है मोटिवेशनल, कुछ ऐसी किताबें होती है जो आम जनता को कामयाब होने के लिए प्रेरित करती है, या फिर किसी इंसान पर लिखी गई पुस्तकें भी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इनकी मदद से अपनी चुने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। इन्हें आसान भाषा में क्या कहते हैं, इन्हें आसान भाषा में इसे मोटिवेशनल बुक्स कहते हैं। मोटिवेशनल बुक्स यानी कि उसे आप पढ़कर थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आता है, आप उस काम के लिए प्रेरित होते हैं। अब छात्रों के लिए पुस्तकों के फ़ायदे चलिए देखते हैं। पुस्तकों के क्या क्या फ़ायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ बुक्स फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों के जीवन में पुस्तकों की अहम भूमिका है। चलिए जानते हैं कैसे कैसे भूमिका है अहम। अब देखिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं इनके कि किताबें छात्र को ज्ञान बढ़ाने में मदद करती है। किताबें क्या करती है, छात्रों को ज्ञान जो बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही उनकी बुद्धि में सुधार लाती है। और ये देखिए, बच्चों को विश्व में मौजूद विभिन्न अवधारणाओं और संस्कृति से परिचित कराती है। इस देश में क्या चल रहा है, उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में। पुस्तक पढ़ने से छात्रों की याददाश्त क्षमता बेहतर हो सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत चीज़ें जो होता है उसे याद करना पड़ता होता है, इसलिए वह बेहतर हो सकती है। और आगे देखिए, अपनी मनपसंद किताब पढ़ने से छात्रों को तनाव दूर करने में सहायता मिलती है। तनाव यानी कि जो टेंशन होते हैं उसे दूर करने में सहायता मिलती है। छात्र किताबों के सहारे अपनी शब्दावली में सुधार ला सकते हैं और विभिन्न किताबें पढ़ने से उन्हें नए शब्दों को सीखने का मौका भी मिलेगा। यानी कि नए नए शब्दों के, चाहे वह इंग्लिश का हो चाहे हिंदी हो, किसी भाषा के हो गए, नए नए शब्द को सीख पाएंगे। और अगर तनाव कम होने पर, और आगे देखिए, तनाव कम होने पर छात्र अपने उद्देश्य पर अधिक ध्यान दे पाते हैं और उनकी शैक्षिक क्षमता में सुधार आता है। और किताबें कई तरह की भाषाओं को भी सीखने में मदद करती है। यानी आप चाहे फ्रेंच सीख रहे हो या फिर मगधी सीख रहे हो, अवधी सीख रहे हो, कुछ भी आप भाषा, भोजपुरी सीख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी भाषा आप सीख रहे हो, तो उसमें सीखने में बहुत ज़्यादा ये मदद करती है। और छात्र इस कौशल के सहारे किसी भी देश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। यानी कि वो हर भाषा को जानते होंगे, तो जिस देश में जाएंगे पढ़ने के लिए, उस देश के जो भी भाषा बोला जाता है उस भाषा को अच्छे तरीके से वो बोल पाएंगे। ये होता है लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा। आपको भी सिर्फ अगर मान लीजिए भोजपुरी आती है, हिंदी आती है, कुछ और भी लैंग्वेज है जो सीख कर रखिए। और आते हैं पुस्तकों के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। इंसान के जीवन में पुस्तकों का महत्व किसी भी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं है। किताबों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, नॉलेज, और हम इससे कई तरह की बातें और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इसके जरिए। अच्छी पुस्तकें हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसको निखारती, आगे करती है, बढ़ाती है। और इनसे हमारा जो ज्ञान भी बढ़ता है, नॉलेज भी गेन होता है, इन्हांस होता है। शायद तो किताबों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। ये जानकारी हासिल करने का सबसे बेहतरीन स्रोत है और इससे हमें नए ज्ञान, नए विचार, नए तथ्य, नए नए शब्दों का ज्ञात होता है। मनुष्य अपने अकेलेपन में पुस्तक को अपना सहारा बनाता है और क्या है कि और इनसे आशा और साहस के साथ कड़ी मेहनत की प्रेरणा मिलती है। हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हीं पुस्तकों का चयन करना चाहिए जिनसे हमारे जीवन को नई दिशा मिल सके। और यदि दिशा भटकती है तो ये सच्चे दोस्त की तरह मदद करता है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, हर किसी के लिए पुस्तकों का महत्व है, लेकिन हर कोई अपने अनुसार ज्ञान हासिल करना करता है। पुस्तकों की मदद से देश के युवा को अपनी संस्कृतियों, इतिहास, महान व्यक्तियों के संघर्ष के बारे में ज्ञान मिलता है और वो कई बार इन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और आगे देखिए, ऐसा माना गया है कि देश बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए पुस्तकों का हम सब के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए, आप पुस्तक के बारे में रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बुक्स इन हिंदी। टर्निप टाउन की टीनी टेड दुनिया की सबसे छोटी किताब है। इसका कुछ तथ्य इसको हम देखते हैं कि टर्निप जो टाउन है वो जो टीनी टेड दुनिया की सबसे छोटी किताबों में से ये आती है। एक अनुमान के अनुसार एक पेड़ से लगभग 50 किताबें बनाना संभव है। एक पेड़ से लगभग 50, कितना समझ रहे हैं 50 कितना होता है। और दुनिया भर में लगभग 130 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें हैं। ये सब कुछ तथ्य है जो आप बता रहे हैं आपको कितना है कि दुनिया भर में किताबों की बात करें 130 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें बन चुकी है।
किताबों से आने वाली खुशबू को क्या बिब्लियोसिमा नाम से जानते हैं। यानी कि जब किताब आप उठाएंगे तो उसमें अलग तरीके से एक कहते हैं सुगंध आती है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, बिब्लियोसिमा। अगर आप हर दिन 20 मिनट क्या कि आप हर दिन 20 मिनट पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो एक साल में 1.8 मिलियन शब्द पढ़ सकते हैं आप। अगर दिन में सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हैं, ओनली 20 मिनट, 20 मिनट अगर आप पढ़ते हैं तो आप 1.8 मिलियन शब्द पढ़ सकते हैं। बच्चे क्या कि 4 से 6 साल की उम्र में 20 पुस्तकें बेहतर तरीके से पढ़ना सीखते हैं। और आगे देखिए कुछ और भी है, अभी यही खत्म नहीं होता है। देखिए पुस्तक इस निबंध से हमें क्या सीख मिलती है, इस बारे में देखिए। यानी कि व्हाट विल यू चाइल्ड लर्न फ्रॉम अ बुक्स इजी। चलिए देखते हैं इसको। इस निबंध से आपके बच्चे को पुस्तक का महत्व बताने की कोशिश की गई है। इस निबंध लेखक से छात्र जानकर कि कैसे पुस्तक उसके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो ये था पुस्तकों का महत्व, कि पुस्तकों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में। तो आज का ये निबंध कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लेंगे।